के समर्थक, अगर मोदी ने नहीं की कार्रवाई तो दूसरा इजराइल बन जाएगा भारत। देश की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठी ऐसी मांग, पूरा देश हो गया हैरान। एक्टिव हो गई भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। उधर दुश्मन हमास पर इजराइल दौड़ा रहा घातक टैंक, इधर फिलिस्तीन के समर्थकों पर योगी चलाएंगे बुलडोजर। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भारत के अंदर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर समय रहते मोदी सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो भारत दूसरा इजराइल बन जाएगा। इजराइल पर हमला करने वाले जिस हमास को पीएम मोदी आतंकी बता चुके हैं, उसके समर्थक भारत के अंदर बैठे हैं। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में जैसी आवाज उठी, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी एक्टिव हो गई है। दिल्ली से खुद पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ के पास फोन मिला दिया है। उधर जब इजराइल हमास के ऊपर अपने 100 से ज्यादा घातक टैंक उतारे हैं, अब यूपी में सीएम योगी हमास के समर्थकों पर बुलडोजर चलाएंगे। हमास और इजराइल के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। कट्टर मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने खुलकर हमास को आतंकी बताकर इजराइल का समर्थन किया है। मोदी के ऐलान के बाद से भारत में बैठे हमास और फिलिस्तीन के समर्थक बिलबिला उठे। उसी बिलबिलाहट का सबूत है ये तस्वीर, लेकिन जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीर भारत के एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। ये वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां जिन्ना की पूजा होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों में रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को हजारों छात्रों ने इजराइल का विरोध किया और फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारे लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फिलिस्तीन के समर्थकों ने कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया। इस दौरान वी स्टैंड विद फिलिस्तीन के साथ धार्मिक नारे लगाए गए और इसके साथ ही फिलिस्तीन के पोस्टर भी लगाए गए थे। ये तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पर आई, लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मच गई। भारत की खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। सूत्रों का दावा है कि खुद पीएम मोदी ने दिल्ली से योगी आदित्यनाथ के पास फोन मिला दिया है। योगी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है और बहुत जल्दी हमास के समर्थकों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी सवालों के घेरे पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि केरल से लेकर कश्मीर तक भारत के अंदर ही हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे। मतलब भारत के अंदर आतंकियों का समर्थन करने वाले ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं। इन लोगों में भारत में बैन आतंकी संगठन पीएफआई के लोग भी शामिल है। अगर मोदी सरकार ने समय रहते इन लोगों को चुन चुन कर कार्रवाई नहीं की तो भारत को भी एक दिन ये इजराइल बना देंगे। सोचिए, जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया, अगर भारत के ऊपर भी किसी देश ने हमला किया तो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले ये लोग भारत के दुश्मन के साथ ही जाकर खड़े हो जाएंगे। हमास और फिलिस्तीनी क्योंकि मुस्लिम हैं, इसलिए पूरी दुनिया के मुस्लिम देश भी हमास का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस और रूस जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। वैसे भारत अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए सक्षम है, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों का इलाज समय रहते हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या खतरनाक हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ पहले भी आतंकी गतिविधियां और जिन्ना की पूजा करने के आरोप लग चुके हैं। अब एक बार फिर से मुस्लिम संगठन हमास का समर्थन यहाँ से किया जा रहा है। भारत के अंदर हमास का समर्थन करने वाले लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।